dear students, welcome to another OEL Expert Business Studies lecture. So आज हम बिजनेस स्टडीज में जो हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम आगे पढ़ेंगे. टिल नाउ वी हैव कवर्ड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड वी हैव आल्सो कवर्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. सो आज हम एक नए टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, नई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज partnership. So let's start the session with our first topic. So student, the first thing that we will study today is partnership. So the next form of business organization is partnership. As the name suggests, partnership, it means दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलके डिसाइड करें कि एक बिजनेस रन करना है. When two or more than two people decide to run a business together, that type of business is called as partnership. That is written here also. A partnership is a form of business organization where two or more people share ownership as well as responsibility for managing the company. It means business से related जितनी भी एक्टिविटी होगी वो दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक साथ कर रहे होंगे. देखो, जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अकेले बिजनेस करना है, ठीक है, हमें सारी ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में चाहिए, तो उस तरह के बिजनेस को हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक. दूसरा हमने देखा था कि जब कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या एंसेस्ट्रल बिजनेस है, वो काफी टाइम से चला आ रहा है एंड वो हम क्या कर रहे हैं? जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन किया जा रहा है. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. अब जो आज हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि अगर कुछ लोग साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं, जैसे दो और दो से ज्यादा लोग कह लेते हैं, ठीक है, एक साथ आते हैं, डिसाइड करते हैं कि चलो हम साथ में बिजनेस करते हैं. जैसे सम टाइम इट हैपन कि आप अभी अपने क्लासरूम में बैठे हैं एंड वहां पे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा जब हम बड़े हो जाएंगे हम एक कैफे खोलेंगे, ठीक है, या एक बिजनेस का आइडिया आपने डेवलप किया कि चलो हम इस तरह से ये चीजें मिलके बेचेंगे, तुम इतना कैपिटल लेकर आना, तुम इतने पैसे लेकर आना, हम इतना पैसे लेके आएंगे, इतनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर होगी एंड हम लोग एक बिजनेस सेटअप करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप और आपके दोस्तों ने डिसाइड किया कि एक बिजनेस रन किया जाएगा एक साथ मिलके. ठीक, so this type of business, this form of business will be called as what type? It will be called as partnership. Is that clear? So if a business is run by two or more people and they agreed to share the ownership of the business together and also they are going to share the responsibility of the business together, that type of business is called as partnership. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मतलब जितने इनकम में पार्टनरशिप होगी लॉसेस में भी होगी. ठीक, इट मीन्स हियर पार्टनर डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट, losses, business risk, clear, and the ownership, also manages the business, brought capital together, so these are the things that are done together by each and every partner to run the business. In short, business activity में जो भी activity involved in order to run the business for a longer period, those activity will be done together by the partners. Okay, so हम यहाँ कह सकते हैं जब एक से ज्यादा लोग ये डिसाइड करें कि बिजनेस किसी के साथ करना है. ठीक है, एक से ज्यादा होनी चाहिए. जब आप अकेले डिसाइड करते हैं कि आपको बिजनेस खुद करना है, अकेले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, सारा ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में हो, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं. एंड पार्टनरशिप एक ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस है जहां पे दो या दो से ज्यादा, हम कह सकते हैं एक या एक से ज्यादा भी हम कह सकते हैं, अगर दो लोग हैं साथ में, या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लोग, तीन चार लोग मिलके, 10 लोग मिलके एक बिजनेस आगे चलाना चाह रहे हैं साथ में मिलके, तो उस तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम बच्चों कहेंगे क्या? पार्टनरशिप. ठीक है, सो ये तो हो गई मीनिंग कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है. तो यहाँ मीनिंग क्लियर है. पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी पहली लाइन होगी. ठीक है, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज? वेयर टू और मोर पीपल, मतलब जहां दो या दो से ज्यादा लोग शेयर करते हैं ओनरशिप. भाई ओनरशिप किसकी? बिजनेस की ओनरशिप. ठीक है, शेयर ओनरशिप एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द कंपनी, मतलब कंपनी को मैनेज करने से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
उसे शेयर करने के लिए एक साथ रेडी होते हैं एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ निभाते हैं, जैसे रिस्क बियर करना, कोई डिसीजन लेना, कैपिटल ब्रॉट इन करना, ठीक है। तो ये सारे काम मिलके करने के लिए रेडी होते हैं। अब यहाँ बाबा कैपिटल वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि एक बिजनेस को रिक्वायर्ड होता है टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द इनकम और लॉसेस ऑफ द बिजनेस जनरेट, मतलब बिजनेस में इनकम हो, रेवेन्यू हो या लॉस हो, उससे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको टुगेदर शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी मीनिंग। अब यहाँ पे हमारी मीनिंग क्लियर हो गई, तो अब हम फीचर्स देख लेते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट थिंग दैट इज स्टडी इज फीचर्स। सो फर्स्ट फीचर इज मेंबरशिप। अभी फीचर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 और मोर देन 2, ठीक। ये थिंग अभी हमने मीनिंग में पढ़ी थी कि कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, और से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस रन करें, इट कैन बी 3, 4, 5, 6, ठीक। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में, ये कौन डिफाइन करता है, तो वो डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट, ठीक है। सो कंपनीज एक्ट डिफाइन करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में, तो इट इज यूजुअली 50 मेंबर्स। यूजुअली आपके 50 मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में, यह भी एडमेंड हुआ है रिसेंटली ही, आपका कुछ समय पहले। नेक्स्ट आपका फीचर है एग्रीमेंट, ठीक। हमने देख लिया कि पार्टनरशिप बिजनेस में कितने मेंबर होने चाहिए, तो मिनिमम कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, तब जाके वो बिजनेस कहलाएगा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट आपकी 50 हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मेंबरशिप कि कितने लोग होने चाहिए, कितने लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी देयर इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, इट कैन बी इन ओरली और रिटन फॉर्म में, ठीक है। ये डिसाइडेड होना चाहिए कि कौन कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा, कौन कितनी कैपिटल ब्रॉट इन करेगा एंड बिजनेस किस तरह से रन होगा, ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ईदर ओरल फॉर्म में या बकायदा रिटन फॉर्म में, ठीक है। या एक पार्टनरशिप डीड, जब हम कहते हैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें सारे एग्रीमेंट लिखते हैं कि भाई पार्टनरशिप कैसे रन करेगी, उसे हम कहेंगे रिटन फॉर्म में, ठीक है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन दी पार्टनर्स रिलेटेड टू दी बिजनेस, की बिजनेस कैसे रन करेगा, व्हाट विल बी दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट विल बी दी कैपिटल ब्रॉट इन, एंड ये भी डिसाइडेड होना चाहिए कि कौन कितना एक्टिव रहेगा, कितनी कैपिटल ब्रॉट इन होनी है, किस तरह से बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन करनी है। सो दीज थिंग विल बी डिसाइड। तो मैं एक तरह से कह सकते हैं एक जनरल एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन दी पार्टनर्स, ठीक। नेक्स्ट है बिजनेस। देखो पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप क्रिएट होनी चाहिए टू डू सम काइंड ऑफ बिजनेस जो कि रिजल्ट करे क्या, प्रॉफिट मेकिंग में, ठीक। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने साथ में मिलकर डिसाइड कर लिया कि हाँ चलो कहीं ऐसे ही वेलफेयर के लिए कोई एनजीओ खोल लेते हैं, ये चीज आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं कहलाई जाएगी। अगर 2 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें बिजनेस करना है, ठीक है, इट मींस रेवेन्यू जनरेट करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ना कि अपने भले के या किसी और सोसाइटी के पार्ट के भले के लिए कोई काम करना है या चोरी चकारी या अदर काइंड ऑफ वर्क करने हैं साथ में मिलके, तो ये आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी बिजनेस कब कहलाती है, व्हेन इट इज डन ऑन द रेगुलर बेसिस, आल्सो व्हेन इट इज डन इन ऑर्डर टू अर्न व्हाट, इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट और द रेवेन्यू, ठीक है। सो इस तरह की एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह 2 या 2 से ज्यादा लोग जब साथ मिलकर ये डिसाइड करें कि उन्हें ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है जो कि रिजल्ट करे कि रेवेन्यू जनरेशन में, प्रॉफिट अर्निंग में, इस तरह के बिजनेस को हम कहेंगे, इस तरह की एक्टिविटी को हम कहेंगे बिजनेस। एंड बिजनेस मोटिव होना चाहिए बिटवीन दी पार्टनर्स, तभी हम उसे कहेंगे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दूसरा है कि बिजनेस के लिए पार्टनरशिप क्रिएट होनी चाहिए, बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। देखो प्रॉफिट शेयरिंग डिफाइंड होनी चाहिए कि जो भी रेवेन्यू, जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा इन द बिजनेस, वो किस रेशियो में बांटा जाएगा,
ठीक है, ईदर इट विल बी इन द रिटर्न फॉर्म और इट विल बी ओरली कि हाँ जो भी प्रॉफिट आएगा उसे हम इक्वली बांट लेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग डिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी बिजनेस, इसको लेके पहले से चीजें डिफाइन होनी चाहिए कि उस प्रॉफिट का क्या करना है जो बिजनेस से जनरेट होगा, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन नहीं बिजनेस कर रहा है, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, मोर देन टू पीपल आर इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, दैट्स व्हाई प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी डिफाइंड इन अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, इसमें यह होता है कि आपकी जितने पार्टनर्स की लाइबिलिटी होगी इट विल बी यूजुअली अनलिमिटेड। हम लोग पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि जब लाइबिलिटी नाम के आगे अनलिमिटेड लग जाए तो इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, लाइबिलिटी से यहाँ मतलब है कि भाई बिजनेस चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ उधार लिया होगा, क्रेडिट लिया होगा, ठीक है, बैंक से, बोरोवर से, या हम कह सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी से हमने किसी भी तरह का लोन लिया हो। ठीक, तो व्हेनेवर बिजनेस फेसेस सम लॉसेस, ठीक है, एंड नाउ बिजनेस इज नॉट केपेबल टू पे ऑफ द डेब्ट, देन क्या होगा, देन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो सारे पार्टनर मिलजुल के एक साथ एक बिजनेस करने के लिए रेडी हुए हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर दे विल फुलफिल। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि भाई अगर रिस्क होगा, ठीक है, या लॉसेस होंगे जिसे हम कह सकते हैं, and when it comes to pay off the debt and there is insufficient fund available in the business, in that case partners की personal property का यूज किया जाएगा, because they all are responsible for the business losses। ठीक है, तो उन सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज करके उस पर्टिकुलर लॉस को पे ऑफ किया जाएगा अगर बिजनेस के पास इनसफिशिएंट फंड है। सो इफ बिजनेस हैज इनसफिशिएंट फंड देन हम कह सकते हैं कि पार्टनर्स की पर्सनल, सभी पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है इन ऑर्डर टू पे ऑफ द डेब्ट अमाउंट। ओके, नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी से क्या मतलब, देखो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में हर कोई एक दूसरे के एक्ट के लिए बाइंड होता है। इट मींस फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिजनेस कॉल्ड एबीसी लिमिटेड, ठीक है, बिजनेस का नेम है एबीसी लिमिटेड। ठीक, ओके, इसमें पार्टनर्स हैं ए बी सी, क्लियर। अब जस्ट सपोज कि बी एंड सी कहीं काम से बाहर गए, मतलब आउट ऑफ टाउन है, एंड ए के पास एक पर्टिकुलर पर्सन आता है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके, कॉन्ट्रैक्ट लेके बिजनेस के लिए, एंड वो उससे मीटिंग करना चाहता है, सेम डे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना चाहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी एंड सी अवेलेबल नहीं है, ये तीनों मिलके साथ में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, नाउ व्हाट विल हैपन हियर, देखो ए क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पर्सन से क्या करेगा, मीटिंग कर लेगा। ठीक, एंड अगर उसे सही लगेगा तो वो उसके साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ए ने क्या किया, बी और सी के बिहाफ पे भी एक डिसीजन ले लिया दैट वी विल डू द बिजनेस विद दी डी। ठीक है, हम डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे एंड बिजनेस करेंगे। तो यहाँ भी क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है। ठीक, एक पार्टनर कोई भी एक्ट करेगा, दूसरे पार्टनर उसके लिए लाइबल होंगे, बाइंड होंगे उसके एक्ट से। ठीक, तो यहाँ पे एंटर करने वाली पार्टी कौन थी, एंटर करने वाला पर्सन कौन था, ए था। ठीक, बी और सी अभी वहां पे अवेलेबल नहीं थे, बट बी और सी भी अल्टीमेटली नाउ विल बी दी पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए ने जो भी एक्ट किया, बी एंड सी टुगेदर बाइंड है उसके एक्ट के लिए। तो कोई भी पार्टनर दूसरे के लिए क्या है, प्रिंसिपल की तरह और एजेंट की तरह वर्क करता है, मतलब उनके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। अगर वो लोग अवेलेबल नहीं है, उन अपने पार्टनर्स के बिहाफ पे वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। तो आप कहेंगे कभी कभी ये डिसएडवांटेज भी तो हो सकता है। हाँ, अगर ए किसी गलत कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो बी और सी भी उसका पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली तो ये हो गया म्यूचुअल एजेंसी, कि कोई भी एक पार्टनर एक्ट करेगा तो वो एक्ट उस पर्टिकुलर पार्टनर पे नहीं, हर एक पर्टिकुलर पर्सन पे एप्लीकेबल होगा जो इस पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि यहाँ पे ए ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया डी के साथ, तो अब अगर इसके इस कॉन्ट्रैक्ट के जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे या बेनिफिट होंगे वो सिर्फ ए को नहीं मिलेंगे, वो बी और सी को भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेनिफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंसिक्वेंसेस है मतलब कुछ रिस्क है तो वो बियर करना पड़ेगा बी और सी को भी। इज दैट क्लियर?
तो यहाँ पे है कि वन पार्टनर एक्ट विल बी बाइंड बाय दी अदर पार्टनर्स ऑल्सो। सो यहाँ हम कह सकते हैं एक्ट ऑफ वन पार्टनर इज बाइंडिंग दी अदर पार्टनर्स ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टनर का एक्ट के लिए सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे। दैट इज व्हाट म्यूचुअल एजेंसी इज इन द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। इन द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस registration is voluntary. Voluntary. Clear? It means it is not compulsory to get registered for a partnership form of business organization. There is an option given to this form of organization. You can get registered on your choice. अगर आप चाहें तो आप रजिस्टर हो सकते हैं, नहीं चाहते तो आप रजिस्टर होने की कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे। बट रजिस्टर्ड होने के अपने भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, वो बेनिफिट क्या है वो हम आगे देखेंगे स्लाइड्स में। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या है आपका, वॉलेंट्री है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अंदर होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। ठीक, रजिस्ट्रेशन कैसा है, वॉलेंट्री है। ठीक है, वॉलेंट्री का मतलब क्या है, एक्ट विल है। ठीक, चाहो तो कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, नहीं चाहते हो तो बिना रजिस्ट्रेशन किए भी आप बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक, बट देयर आर सम बेनिफिट्स टू गेट अ बिजनेस रजिस्टर्ड, टू गेट द पार्टनरशिप रजिस्टर्ड। वो बेनिफिट्स क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन किसके अंदर करना है, किस एक्ट के अंदर करना है, द एक्ट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। देखो, as business is run by the partners together, so when one partner gets retire और किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक, तो बिजनेस इफेक्ट होता है। ठीक, तो उस समय ये हो सकता है कि बिजनेस बंद किया जा सकता है क्योंकि तीनों लोग मिलके कर रहे थे। ठीक है, सपोज यहाँ सी की डेथ हो जाती है या वो रिटायर होना चाहता है, वो अब बिजनेस का पार्ट नहीं रहना चाहता है। ठीक है, तो इधर ए और बी के अब क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, ए बी सी की पार्टनर तो डिसॉल्व हो गई। अब यहाँ बात आती है बिजनेस कैरी ऑन करेंगे। देखो, दो चीजें हो सकती हैं कि ए और बी भी डिसाइड करें कि हाँ चलो बिजनेस बंद कर दे। ठीक, तो यहाँ पूरा डिसॉल्व कर दिया जाए बिजनेस को। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब अब कुछ पार्टनरशिप में चेंज करके बिजनेस को कैरी ऑन किया जा सकता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब देखो, सी ने डिसाइड किया कि भाई वो जा रहा है। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है कि पार्टनरशिप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अब सिर्फ ए और बी हैं, प्रॉफिट शेयरिंग सिर्फ ए और बी के बीच में होगी। तो अगर दे आर रजिस्टर्ड, एक एग्रीमेंट क्रिएट हुआ है, प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, देखो सी चला जा रहा है। ठीक है, तो ए और बी अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मुझे बिजनेस तो करना है अभी भी। ठीक है, हम लोग अभी भी बिजनेस आगे कैरी ऑन करेंगे। तो अब यहाँ ए और बी भी डिसाइड करता है इफ दे वांट टू कैरी ऑन द बिजनेस और नॉट। ठीक, अब अगर यहाँ भी ये हो, बी भी डिसाइड करे कि भाई हम जा रहे हैं, ठीक है, हमें बिजनेस नहीं करना है, तो अब यहाँ कितने पर्सन बचे हैं, सिर्फ एक। ठीक, और जब एक पर्सन और मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड कितने हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, 2। ठीक, तो अब ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगी। तो पार्टनर्स के जाने से बिजनेस डू गेट इफेक्टेड, बट अगर 2 से ज्यादा मेंबर, जैसे यहाँ 3 थे, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मेंबर चला गया, रिटायर हो गया, ए और बी के ऊपर है कि अब बिजनेस कैरी ऑन करना है कि नहीं करना है। इज दैट क्लियर? सो ये हो गया टाइम पीरियड कि कब तक बिजनेस रन करेगा। इट डू गेट अफेक्टेड बाय द पार्टनर्स रिटायरमेंट और द डेथ, बट अदर पार्टनर्स कैन डिसाइड कि वेदर टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर फर्दर पीरियड और नॉट। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे हमारे सारे फीचर्स होते हैं खत्म। ठीक, सो यहाँ पे हमने फीचर्स देख लिए हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स डिफाइंस वेरी वेल अबाउट द पर्टिकुलर थिंग। सो ये चीजें डिफाइन करती हैं कि पार्टनरशिप किस तरह का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। So student, now let's see the advantages and disadvantages. So पहले देख लेते हैं advantages. So the first advantage that it is very easy to form. देखो, usually partners के consent पे होता है when they decide to get into the business, and when they decide to start the business together, they can easily form the business partnership form of business. ठीक है? So when two or more person decide to do the business together, from that moment they can easily start the business without getting themselves registered. ठीक है, सो यहाँ हम कह सकते हैं फॉर्मेशन बहुत इजी है। ठीक, नेक्स्ट, पार्टनरशिप बिजनेस के क्या फायदे हैं।
नेक्स्ट आपका फायदा है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब जो कैपिटल आपकी ब्रॉट इन की जा सकती है एंड द रिस्क एज द रिस्क इज शेयर्ड बाय द मेनी पर्सन। यहाँ पे जो बैंक्स होते हैं वो भी लोन प्रोवाइड इजीली कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा है, एक से ज्यादा पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। एंड अगर कोई भी रिस्क होता है कि बिजनेस के डूबने के, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू कवर अप दी लोन अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे ए एंड बी एंड सी, तो पहले क्या होता था, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस देखते हैं, जब ए अकेला बिजनेस कर रहा है तो वो सिर्फ अकेला कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, और बैंक भी उसे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल ही प्रोवाइड करेगा जितनी ए को प्रोवाइड की जा सकती है उसके अगेंस्ट पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक, तो वाइल सीइंग दी एज पर्सनल प्रॉपर्टी कि हाँ इसके पास भाई इतना घर है, इतना इसके पास प्रॉपर्टी है, उसकी पर्टिकुलर पर्सनल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए बैंक क्या कर सकती है, कुछ लिमिटेड अमाउंट ही उसे प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, बट अगर सपोज ए के साथ बी भी है और सी भी है, ठीक, ये तीनों साथ में बिजनेस करना चाह रहे हैं। ठीक, तो ए भी कैपिटल लेकर आएगा, बी भी कैपिटल लेकर आएगा, एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, एंड सी भी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। ठीक, एंड जब ये तीनों बैंक के पास जाएंगे, ठीक, तो अब बैंक सिर्फ ए की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, बी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी, सी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी को देखते हुए लोन प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे जो सिंगल ए पर्सन को लोन मिलना था ए को, वो कम था इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं तीन लोग एक साथ मिलकर जा रहे हैं, तो बैंक्स को थोड़ा क्या है, कॉन्फिडेंस है, एंड इन तीनों के शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, इन तीनों के शेयर्स को देखते हुए बैंक क्या करेगी, इजिली लोन प्रोवाइड कर देंगे, ज्यादा लेवल पे लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए, बी एंड सी, ठीक, ये तीनों एक साथ लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो द अमाउंट ऑफ द लोन विल कैन बी लार्ज। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसकी एक्सटेंट बढ़ जाती है। ठीक, जो हमें कह सकते हैं कि जहां से लोनिंग अमाउंट बोरो किया जा सकता है वो ज्यादा अवेलेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक, नेक्स्ट रिस्क शेयरिंग। ठीक है, ए बी सी, पहले जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ए बी सी एक साथ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, पहले जब ए अकेला बिजनेस कर रहा था तो बिजनेस में कोई भी रिस्क आता था उसे सारा अकेले उठाना पड़ता था। ठीक है, तो अब किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी होगी या हम कह सकते हैं किसी भी तरह का लॉस इंकर होगा, तो वो लॉस तीनों मिलके एक साथ उठाएंगे। ठीक है, सारे पार्टनर्स एक साथ उस रिस्क को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पार्टनरशिप में सबसे बड़ा एडवांटेज यही कि हाँ रिस्क शेयरिंग होती है। ठीक है, दूसरा है डिवीजन ऑफ वर्क। जितना भी बिजनेस का वर्क होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं होता, इट गेट डिवाइडेड अमंग दी पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स मिल बांट के यहाँ काम कर सकते हैं। ठीक, तो जितना भी वर्क ऑफ द बिजनेस होता है इट गेट्स डिवाइडेड अमंग दी पार्टनर। नेक्स्ट है मोटिवेशन। सो मोटिवेशन में क्या देखना है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। क्लियर? डायरेक्ट रिलेशन क्यों कह रहे हैं बिटवीन दी एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड? देखो सारे पार्टनर मिल बांट के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक, तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि ये तीनों अगर एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो वट एवर दी एफर्ट्स दे ऑल पुट इन टुगेदर, उसका बेनिफिट भी इन तीनों को एक साथ ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि तीनों मिलके काम कर रहे हैं सारा बेनिफिट सिर्फ ए को मिल जाए या बी को मिल जाए या सी को मिल जाए। ठीक है, अगर तीनों एक साथ मिलके एफर्ट्स लगा रहे हैं टू अर्न दी मोर एंड मोर रेवेन्यू इन दी बिजनेस, सो इट विल रिजल्ट इन प्रॉफिट। ठीक, सो वो प्रॉफिट हर किसी को मिलेगा, मतलब हर एक पार्टनर के बीच में डिवाइड होगा। सो देयर इज अ मोटिवेशन इन द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ अगर हम बिजनेस के लिए वर्क करेंगे सो वी विल आल्सो गेट बेनिफिटेड बाय इट। ठीक है, ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक पर्सन को बेनिफिट जाएगा। तो एज यहाँ बेनिफिट जो भी है बिजनेस का वो शेयर्ड होता है अमंग द पार्टनर्स, दैट्स व्हाई दे ऑल आर मोटिवेटेड टू वर्क टुगेदर एंड पुट देयर 100% इन द बिजनेस। सो यहाँ पे ऑल द पार्टनर्स आर मोटिवेटेड टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्रेसी। देखो सेक्रेसी कैसे मेंटेन है, देखो पार्टनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स। ठीक है, तो उन्हें अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अगर ये तीनों एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, तीनों एक साथ डिसीजन ले रहे हैं, तो ये सिर्फ इन्हीं की तीन के बीच में बात रह सकती है। ठीक है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। या हम ये कह सकते हैं जैसे कुछ आप जानते होंगे कि कुछ कंपनीज के जो अकाउंट्स होते हैं फाइनल अकाउंट्स वो पब्लिश होते हैं, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, अकाउंट्स को पब्लिश कराने की
यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस बिजनेस में सेक्रेसी मेंटेन्ड है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस मतलब अपना साइज स्केल वो जब मन चाहे चेंज कर सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। देखो स्मॉल स्केल से शुरू किया, अब वो चाहते हैं मीडियम स्केल पे बिजनेस ऑपरेट करना, तो यहाँ पे उन्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए कि वो अब बिजनेस को स्मॉल स्केल से मीडियम स्केल पे ले जाना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना साइज स्केल बिजनेस का कभी भी इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इवन प्लेस ऑफ द बिजनेस कैन बी इजिली चेंज, even the place of the business can be easily changed with the consent of all the partner। तो बहुत ही हम कह सकते हैं कि इस तरह के बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप फॉर एक्सपेंशन, एज मोर पार्टनर्स आर इन्वॉल्व मोर कैपिटल इज इन्वॉल्व एंड लोनिंग आपकी इजी हो जाती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है। तो एक पर्सन जब बिजनेस करेगा उसके कंपैरिजन में पार्टनरशिप बिजनेस में एक्सपेंशन के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, बिजनेस बढ़ाने के ज्यादा चांसेस है इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। एक अकेला कितना ही बिजनेस बढ़ाएगा, स्मॉल स्केल से हो सकता है, एक दो ब्रांचेस खोल सकते हैं, ठीक है, बट अगर ये तीनों मिलके साथ में बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के एक्सपैंड करने की स्कोप ज्यादा होती है, ठीक है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। नाउ लेट्स सी दी डिसएडवांटेजेस। ओके, the first disadvantage is the unlimited liability, as I have told you just in the features कि एक फीचर होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का in the partnership form or business organization. It means whenever a partnership firm face any loss and they are unable to pay off their debt, in that case partners की personal property will be used in order to pay off the debt, ठीक है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का एक डिसएडवांटेज है कि भाई अगर नुकसान हुआ तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज कर ली जाएगी पार्टनर्स की, ठीक है। तो ये पार्टनर्स के पार्ट पे नुकसान है। दूसरा है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखो जो भी पार्टनर का पर्टिकुलर शेयर है इन द बिजनेस, ठीक, दे कैन नॉट ट्रांसफर इट टू सम अदर पर्सन। जैसे कि ए अभी पार्टनर है, ठीक है, तो ए पार्टनर है एबीसी लिमिटेड में, ठीक। तो यहाँ पे अगर अब ए चाहे तो वो अपने जैसे उसका सपोज उसका सन है डी, वो अपने सन को ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो उसका इस बिजनेस में शेयर है वो उसे अपने बेटे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। कह सकते हैं कि पार्टनर्स की कंसेंट अगर हो, अगर पार्टनर्स रेडी हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है कि तुम अपना शेयर जितना भी होल्डिंग है इस बिजनेस में वो तुम डी को ट्रांसफर कर दो, अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो जाए, पर फिर भी एग्री करने के बाद ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। सो वी काइंड ऑफ से कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपना पर्टिकुलर शेयर इन दी बिजनेस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसी अदर पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जहां एक से ज्यादा लोग होंगे वहां पे हम देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो जरूरी थोड़ी है हर एक पर्सन एक जैसा सोचता हो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं क्योंकि हर एक पर्सन एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से है, हर एक पर्सन की पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी है, थॉट प्रोसेस अलग होगा, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस अलग होगा एंड their experience, their education and their thought process will at some point will get क्या clash, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं conflicts arise हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग और जो बिजनेस को रन करना है वो सबको मिलके एक साथ रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस, इन रिस्पेक्ट ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये भी है कि एक पार्टनर का एक्ट बाकी पार्टनर के ऊपर बाइंड होता है, ठीक है, जो भी एक पार्टनर करेगा वो दूसरे पार्टनर के ऊपर लाइबल होगा, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा अराइज होते हैं जो कि आपका यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। अगर एक पार्टनर, अगर जैसे सपोज हमने अभी एग्जांपल लिया था कि ए किसी एग्रीमेंट में एंटर करता है तो बी और सी भी अल्टीमेटली उस एग्रीमेंट का पार्ट हो जाएंगे, और अगर उस एग्रीमेंट से किसी भी तरह का लॉस अराइज होता है तो बी और सी अल्टीमेटली उस लॉस का भी पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये है एक रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, मतलब जो एक पार्टनर एक्ट करेगा उसी पे बी और सी बाकी पार्टनर भी उसी तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वन पार्टनर एक्ट बाइंड दी अदर्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी भी है एंड इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं क्योंकि एक पार्टनर अदर पार्टनर के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, सही गलत हर तरह के, ठीक है। तो यहाँ पे
आपका ये हो गया नेक्स्ट डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी कैसे? देखो, कोई भी पार्टनर कभी भी डिसाइड कर सकता है कि उसे आपका पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस छोड़ना है, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे ए ने डिसाइड कर लिया कि उसे जाना है, अब उसे रिटायरमेंट लेना है, मतलब उसे बिजनेस का पार्ट नहीं होना है, तो यहाँ पे बिजनेस इफेक्ट कर जाएगा ग्रेटली, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कमी आ जाएगी, कैपिटल विड्रॉन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिजनेस एक तरह से कह सकते हैं डिसॉल्व हो सकता है, ठीक। तो ये कह सकते हैं कि बिजनेस में अनसर्टिनिटी बहुत है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में अनसर्टिनिटी बहुत है। इट मींस किसी भी पार्टनर की डेथ और हम कह सकते हैं कि रिटायरमेंट की वजह से बिजनेस इफेक्ट होता है, ठीक। तो देयर इज सो मच अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कल को ए हमेशा पार्ट रहेगा, ए बी सी या कोई भी अदर पार्टनर दे कैन डिसाइड एट एनी पॉइंट दैट दे डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक। सो दिस अफेक्ट द बिजनेस ग्रेटली, ओके। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस क्यों है? अभी एक चीज बताई थी कि सीक्रेसी मेंटेन होती है ना, क्यों? क्योंकि अकाउंट्स को पब्लिश करना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। तो जो कंपनी अपने जो बिजनेस अपने अकाउंट्स पब्लिश नहीं कर रहे, वहां पे कह सकते हैं जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा क्या होता है, कम होता है। उस तरह के बिजनेस में पब्लिक बहुत ही कॉन्फिडेंट नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बिकॉज दे आर नॉट पब्लिशिंग देयर अकाउंट्स, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये कि लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। सो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे हमने पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में समझा कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके क्या फीचर्स है, इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं।